सेना और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हो गए, जितना भी लोग सब आपस में मिले होते हैं, ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वैसे बात करते हैं, लेकिन रियल इनका चेहरा कुछ और ही होता है। नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि आज से हम न्यूज़ एनालाइज करेंगे, अलग से न्यूज़ एनालाइसिस, ठीक, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये है पाकिस्तान है और इधर हमारा भारत है। ये हमारा भारत है और ये है पाकिस्तान, ये हमारा पूरा पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान का इलाका है और ये भारत का इलाका है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे ना कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाए तो हम क्या आतंकवाद भारत में ख़त्म हो जाएगा या नहीं होगा। अगर बलूचिस्तान अगर अलग देश अपना ले लेता है तो क्या भारत क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत को इससे कोई लाभ होगा? क्या ट्रेड व्यापार में होगा? हाँ, ट्रेड व्यापार में ज़रूर होगा, लेकिन आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा। आतंकवाद पाकिस्तान उतना ही करता रहेगा। ये हमारा है बलूचिस्तान, ये पूरा ये बलूचिस्तान है। ये सिंध हो गया, ये सिंध, इधर पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा हो गया, इधर ये हमारा आज़ाद कश्मीर, इधर गिलगिट हो गया। हम उस पर गिलगिट की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये बता रही है बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान। और यहीं पर है हमारा ग्वादर पोर्ट है। और यहीं पर है ये हमारा गुजरात का, ये गुजरात में कांडला है, पूरे जानते होंगे, कांडला बंदरगाह है। तो अगर ये बलूचिस्तान अलग हो जाता है, ऐसे तो पाकिस्तान को करने देगा नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान अलग नहीं हुआ। बलूचिस्तान अलग देश से जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उससे 1948 से ही बलूचिस्तान अपना अलग देश की मांग करता। लेकिन ये पाकिस्तान वाले लोग इतने हरामी होते हैं कि इसको नहीं दिए। क्या देखा जाए, बलूचिस्तान का भी इतिहास बहुत पुराना है। बलूचिस्तान ने तो खुद का कह रहा है कि हमारा इतिहास बहुत ज़्यादा। बलूचिस्तान का जो आधा हिस्सा है अफगानिस्तान में, आधा हिस्सा ईरान में है। बलूचिस्तान तो अलग कर रहा है। बलूचिस्तान में मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें जो थी, उनका नाम मुझे नहीं याद रहा, यहाँ पर मैं नाम लगा दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूर्ति लगाकर उनका पूजा करूँगी। जैसा कि देखा होगा सीरिया में किस तरीके से मूर्ति तोड़ दिया गया, उस तरीके से लगाएंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा है मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूर्ति लगा कर पूजा करूँगी। तो अगर ये यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बन जाता है तो भारत को और भी अच्छा होगा। ये यहाँ से पूरा व्यापार यहाँ से होगा। जब ऐसे व्यापार होता था, ऐसे अगर हम लोग को जाना होता था डायरेक्ट, हमको ईरान से जानते थे, तो पूरा अगर हमको इधर घुसना था पूर्वी यूरोप में, तो हमको ईरान होकर जाना पड़ता था। अब ईरान ने मना कर दिया साहब, ईरान ने कह रहा है कि हम अब हमारे जगह का यूज नहीं कर सकते। तो अब कह रहा है कि अब जब बलूचिस्तान अलग हो जाएगा तो यहीं से हमारा पूरा सिस्टम, पूरा माल ढुलाई पूरा हमारा अफगानिस्तान के रास्ते घुसेगा। अब यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान का इलाका है। पाकिस्तान ने IMF से 2.3 बिलियन डॉलर कर्ज लिया। ये पाकिस्तान जो कर्ज लिया है, ये जानते हैं क्या? ये इसमें आतंकवाद में यूज करेगा और इसमें और हथियार तस्करी में यूज करेगा, और कुछ नहीं करता। पाकिस्तान के लोग इतने निकम्मे होते हैं, नहीं हरामी होते हैं कि जहाँ भी जाते हैं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहता। अभी देखा ना, आप लोगों ने देखा होगा एक शॉर्ट वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा एक पाकिस्तान का कोई अधिकारी था, उसको किस तरीके से गाली लोग दे रहे थे, लंदन के लोग उसको गाली देते थे। ये जहाँ भी जाता है इसका कोई इज्जत नहीं रहता पाकिस्तान का। एकदम बेकार हो गया, एकदम निकम्मा हो गया, एकदम इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। मैं कह रहा पाकिस्तान की। लेकिन अब की पारी भारत ने साफ कहा कि अगर भारत पर कोई हमला होता है तो उसको आतंकवादी हमला माना जाएगा, और अब की पारी पाकिस्तान को पूरी तरीके से सफा कर दिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, मैं तो बलूचिस्तान का पूरा सपोर्ट करता हूँ। और मैं बलूचिस्तान के लोगों से ये भी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो बलूचिस्तान के पास पहुँचा दे ये वीडियो। अगर भारत चाहे तो बलूचिस्तान को अलग कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा अफगानिस्तान भूमिका निभाएगा। अफगानिस्तान हमेशा भारत के पक्ष में बोलता है। अफगानिस्तान और भारत ये दोनों अगर मिल जाएं तो पाकिस्तान को दो हिस्सों में करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्योंकि जगह छोटा है तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ पूरा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्योंकि यहाँ ने अभी आप लोगों ने देखा कि जब युद्ध चल रहा था तो जो पाकिस्तानी सेना थी तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उस पर हमला कर दिया, पूरा सेना का पूरा गाड़ी ही ख़त्म कर दिया। तो यही होता है फ्रेंड्स। और आपको एक बात और आपको बता दें कि आजकल के फ्रेंड्स इतने नीच होते हैं, इतने हरामी होते हैं कि क्या बताएं। जैसा कि आपको बता दें कि भारत ने किस तरीके से तुर्की की मदद की। आप लोगों ने देखा 2023 में जब भूकंप आया था तो तुर्की और सीरिया में भूकंप बहुत ज़्यादा आ गया, तो भारत ने चिकित्सा सामग्री पहुंचाने की कोशिश करी थी, दवा, मेडिसिन, खाने पीने की सामग्री पहुँचा। और बदले में तुर्की क्या किया? तुर्की ने क्या पाकिस्तान को हथियार दे दिया। तो देखा कि तुर्की ने किस तरीके से पाकिस्तान को दे दिया। एक तरफ तुर्की ने यानी कि भारतवासियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया। ये हमारे वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आजकल के लोग ऐसे नीच मिलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ भारत सरकार को तुर्की से जितना भी रिश्ता है, जितना भी चीज़ है, सब उसको ख़त्म कर दीजिए, तुर्की से पूरी तरीके से ख़त्म।
तुर्की सिर्फ पाकिस्तान का साथ देता है, पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है, भारत सपोर्ट में नहीं रहता। उससे आप कितना भी मित्रता कर लो, आजकल के फ्रेंड्स भी हैं, मैंने देखा कि उससे आप कितना भी मित्रता कर लो, कितनी भी अच्छाई कर लो, वो आपके पीठ पर छुरा ही भोगेगा। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, खासकर भारतवासियों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये जो अफ़गानिस्तान है, कि अफ़गानिस्तान चाहे और भारत चाहे तो ये बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ के आज पाकिस्तान खुद अलग हो जाएगा। और पाकिस्तान परमाणु बम जानते हैं कहाँ कहाँ रखेगा? अफ़गानिस्तान के पास ये रखेगा नहीं, क्योंकि इसका पहले से इसका 3-5 का टक्कर चल रहा है। ये रखेगा कहाँ पर? ये लाहौर में रखेगा, मुरीदके में, बहावलपुर में रखेगा नहीं, क्योंकि बहावलपुर में उसका जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। जैश ए मोहम्मद का वहीं पर एक मस्जिद थी, तो भारतीय सेना ने उस पर हमला कर दिया। खैर अच्छा किया, वो भी मर गया और ज़्यादा सही होता। जो कंधार हाईजैक में जो था, जिसने IC 814 जो प्लेन हाईजैक किया था, जो इस तरीके से इसमें फिल्म भी आई है, आप लोग देखे होंगे। सन अलग हो जाएगा तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमको डायरेक्ट हम यहाँ से लेकर पूरा अफ़गानिस्तान में व्यापार करेंगे, पूरा तुर्कमेनिस्तान, ये पूरा तुर्कमेनिस्तान होते होते हम रसिया में भी जा सकते हैं, रसिया में जा सकते हैं, इधर ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान हो गया इधर। तो हमको पाकिस्तान कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान बेकार हो गया। पाकिस्तान अब कोई काम के नहीं रहा। आपको हम एक बात और बता दें कि जो पाकिस्तान ये आतंकवाद शुरू से ही करता रहा, ये जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही करता रहा। लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में कई बार इसको आवाज़ भी उठाया। सुरक्षा परिषद ने कहा है आप कोई प्रस्ताव लेकर मत आइए। सुरक्षा परिषद में देखिए 5 देश में वीटो पावर में है। चीन हो गया, चीन, फ्रांस, अमेरिका, रसिया और एक देश और है ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये 5 देश है, ये वीटो पावर में चल रहे हैं। हालांकि भारत भी इसका स्थायी सदस्य बनना चाहता है, UNSC का भारत भी स्थायी सदस्य बनना चाहता है, लेकिन अभी तक उसको कोई इसमें खास सीट नहीं मिली है। हमने देखा 15 सदस्य हैं, जो 9 सदस्य अस्थायी थे, ये स्थायी हो गए। लेकिन ये चीन की वीटो पावर की वजह से, चीन की वीटो पावर की वजह से पाकिस्तान हमेशा बच जाता है। लेकिन अब की बार इसको UNSC में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, इसको पाकिस्तान को नंगा खड़ा करके इसको बदनाम करना है। और इसलिए किसको, अगर ये इसका यहाँ पर अगर पास हो गया, यहाँ पर अगर बिल पास हो गया, चाइना के बचाने के बाद भी यहाँ पर बिल अगर पास हो गया, तो ये जो FATF है, इसका FATF मतलब ये होता है, ये इंटरनेशनल ग्रुप है। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मैंने पिछले वीडियो में पहलगाम के बारे में से बताया था, उसमें इसका चर्चा किया था। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगर यहाँ पर इसका प्रस्ताव चला जाता है तो पाकिस्तान को जो जितना कर्ज, उससे ज़्यादा भी कर्ज में इसको डूब जाएगा। इसको पाकिस्तान को ना तो IMF से लोन मिलेगा और ना तो वर्ल्ड बैंक से, इसको लोन मिलना बंद हो जाएगा। ऐसे बता दें, ये जो FATF इससे पहले भी उत्तर कोरिया और ईरान भी जा चुके हैं। हालांकि ईरान अब तो बाहर हो गया है, लेकिन उत्तर कोरिया अभी पर FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। एक होता है ग्रे लिस्ट, एक होता है ब्लैक लिस्ट। तो ये वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि बलूचिस्तान को अलग करना सबसे बड़ा मकसद है। बलूचिस्तान बहुत परेशान है। बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी सेना जुल्म कर रही है इसके ऊपर। इसका जितना संसाधनों का प्रयोग यहाँ पर देखेंगे, तेल, गैस, कोयला, पर्याप्त मात्रा यहाँ पर भंडार है। अगर भारत का पक्ष में इसको मिल जाता है तो भारत को ही फायदा होगा, इसको ही फायदा होगा। यहाँ से पूरा खाने पीने की सामग्री जाएगी, वहाँ से पूरा तेल गैस पूरा आयात आएगा, आयात ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा चालू हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान जब अलग हो जाएगा तब भारत इसमें एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संधि कर लेगा, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो क्योंकि यहाँ की जो तेल गैस भंडार है ना, पाकिस्तान इसका लेता है, इसका कुछ देता भी नहीं, पैसा भी नहीं देता, इसके संसाधनों का दुरुपयोग करता है। वहाँ को पाकिस्तान की सेना और वहाँ आतंकवादी जो लश्कर तैयब जैश ए मोहम्मद है, वो दोनों मिले होते हैं। आप लोगों ने देखा कि भारतीय सेना ने जैश ए मोहम्मद कमांडर को, 5 कमांडरों को जो मौत के घाट उतार दिया था। तो वहाँ पर जो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हो गए, जितने भी लोग सब आपस में मिले होते हैं। ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से वैसे बात करते हैं, लेकिन रियल इनका चेहरा कुछ और ही होता है, ये आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरीके से उसके बारे में फतवा पढ़ा जा रहा था। जैसे देखे होंगे इस्लामिक, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ इस्लाम खिलाफ, मेरा कोई भारत इस्लाम खिलाफ नहीं, लेकिन जो इस्लाम के आड़ में जो गद्दारी कर रहे हैं ये भारत से, वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये जो पाकिस्तान है ना, इसके तेल, गैस और कोयला गलत इस्तेमाल करता है और इसको कुछ देता भी नहीं, इसको पैसा भी नहीं देता। इसे यहाँ सामग्री उठा कर ले जाता है, बेचता है चीन को, कहीं उधर ले जाकर बेचेगा। और यहाँ की जो सेना है, क्योंकि बलूचिस्तान के पास ज़्यादा हथियार तो है नहीं, ये बलूचिस्तान के आर्मी कर रहे हैं, बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी कर रहे हैं कि अगर भारत हमको आधा मात्रा में खाली हथियार दे दे तो पाकिस्तान को मैं ख़त्म कर दूँ, भारत को ख़त्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ के प्रधानमंत्री जो बनने वाली हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया कि अगर मैं बलूचिस्तान से आज़ाद हो जाती है, अगर बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है, बलूचिस्तान अगर आज़ाद हो जाता है तो मैं भारत के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मूर्ति लगाकर
उनका माला पहनाऊंगी। तो ये होता है फ्रेंड्स न्यूज़ एनालाइज, ये हमारा था न्यूज़ एनालाइज। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये बलूचिस्तान को अलग करना ही पड़ेगा। ये बलूचिस्तान में कितने सपोर्ट हैं, आप कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं कि आप बलूचिस्तान अलग होगा भारत में फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।